खुदा ना करे अगर बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है बंगाल में, तो मेरा सवाल है कि बीजेपी के जीतने के बाद मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, दलित के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, आदिवासी के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, मतुआ SC ST के हक में आवाज़ उठाने वाला बंगाल में कौन होगा। बंगाल की पब्लिक जो है वो कंफ्यूज है, किसको वोट दिया जाए, बीजेपी को वोट दे, CPM को दे, कांग्रेस को दे, TMC को दे, किसको वोट दे। इतने सारे तैयार हो गए पॉलिटिकल पार्टीज, और इन सब के बीच किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि बीजेपी हारने वाली है, या किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है। और लड़ाई CPM भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रहा है, अब्बास सिद्दीकी साहब भी नहीं लड़ रहे। तो आप मुझे गारंटी दीजिए कि अगर फाइट सिर्फ डुओ फाइट हो, बीजेपी वर्सेस TMC, तो मुझे कोई एक इंसान इस देश में गारंटी दे दे कि TMC इलेक्शन जीत रहा है, मैं इस फ्रंट को बंद कर दूंगा। कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकता। तो अगर TMC इलेक्शन हारता है, उसके बाद मुसलमान इस मुल्क में, इस राज्य में, दलित इस राज्य में, आदिवासी इस राज्य में पॉलिटिकली ऑर्फन रह जाएगा, यतीम बनकर रह जाएगा, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। कभी तो पॉलिटिकल मंच पे आना होगा और पॉलिटिक्स के लिए काम करना होगा। इसमें मेरा कोई ज़ाती मुफाद, ज़ाती मेरा एम्बिशन नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आज आया क्योंकि बंगाल की पब्लिक जो है वो कंफ्यूज है, किसको वोट दिया जाए, बीजेपी को वोट दे, CPM को दे, कांग्रेस को दे, TMC को दे, किसको वोट दे। इतने सारे तैयार हो गए पॉलिटिकल पार्टीज, और इन सब के बीच किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि बीजेपी हारने वाली है, या किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी, खुदा ना करे अगर बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है बंगाल में, तो मेरा सवाल है कि बीजेपी के जीतने के बाद मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, दलित के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, आदिवासी के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, मतुआ SC ST के हक में आवाज़ उठाने वाला बंगाल में कौन होगा। आप मुझसे, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि आप तो ये कह के बीजेपी को जिता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फ्रंट नहीं बनता है, यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट, तो आप मुझे गारंटी दीजिए इस बात की। आज हम कहते हैं कि हम यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट को बंद कर रहे हैं, और लड़ाई CPM भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रहा है, अब्बास सिद्दीकी साहब भी नहीं लड़ रहे। तो आप मुझे गारंटी दीजिए कि अगर फाइट सिर्फ डुओ फाइट हो, बीजेपी वर्सेस TMC, तो मुझे कोई एक इंसान इस देश में गारंटी दे दे कि TMC इलेक्शन जीत रहा है, मैं इस फ्रंट को बंद कर दूंगा। कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकता। तो अगर TMC इलेक्शन हारता है, उसके बाद मुसलमान इस मुल्क में, इस राज्य में, दलित इस राज्य में, आदिवासी इस राज्य में पॉलिटिकली ऑर्फन रह जाएगा, यतीम बनकर रह जाएगा, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। आवाज़ उठाने वाला कैसे होगा? ऐसे होगा कि ऐसे फ्रंट तैयार हो पहले से, जो पॉलिटिकली अपना दबदबा बनाए, और बीजेपी हारे, बीजेपी आए या TMC आए, कोई भी आए, अगर दलित, आदिवासी और मुसलमानों पे कोई आवाज़ उठाता है, तो ऐसी फ्रंट हमेशा इस बात के लिए इंश्योरिटी देगी, श्योरिटी देगी कि मुसलमान, दलित, आदिवासी ऑर्फन नहीं है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर हम तैयार रहेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता, सारा जवाब सही और गलत में नहीं हो सकता। इसका जवाब ये है, सीधा सीधा मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बंगाल का एक दलित नेता का नाम बताएं मुझे आप, जो पार्लियामेंट में दलितों के लिए आवाज़ उठाता है। एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। एक आदिवासी नेता का नाम बताएं जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सके, एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे मुझे आप। एक मुसलमान नेता का नाम बताएं मुझे आप, पार्लियामेंट में एक मुसलमान नेता जो NRC मूवमेंट में आवाज़ उठाया हो, एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे आप। जो नेता है वो टोकनिज्म के शिकार हैं, या वो गुंडा बने बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ गुंडा बने बैठे हैं। TMC ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मगर उसकी जो कमी है उससे हम नाराज़ हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे डिमांड्स को TMC फुलफिल करे। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, और हमने प्रेस रिलीज किया, आप तक ही पहुंच गया होगा, आप जरूर मीडिया में छापें। और मैं ये कहता हूँ आपके वीडियो के जरिए कि हमें वोट कटवा ना कहे। अगर हमें वोट कटवा कह रहे हैं तो कांग्रेस को भी वोट कटवा कहें, CPM को भी वोट कटवा कहें, और TMC को भी वोट कटवा कहें। मैं कह रहा हूँ अगर TMC सच में बीजेपी को हराना चाहती है, तो TMC क्यों नहीं CPM से और कांग्रेस अलायंस कर रही है? क्यों नहीं अलायंस कर रही है? क्यों CPM और कांग्रेस को वोट काटने का एक मौका दे रही है? इसका मतलब यह है कि सब सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए यहाँ पर हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल बचे या ना बचे, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात। साहब अब्बास साहब ने हाथ मिलाया है, मगर इसको इस तरह देखा जाए कि अब्बास सिद्दीकी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं अपने मैन पावर से, जो कि बहुत कम इस बंगाल में है उनका।